नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं संसद भवन में जो हमारे माननीयों के द्वारा नौटंकी की जा रही है उसकी। इसलिए हमने इस डिबेट का नाम भी यही दिया है कि संसद का सियासी संग्राम देख रहा है हिंदुस्तान। जी हां, हम और आप जैसे लाखों मतदाता अपने संसद को बड़ी उम्मीद के साथ इसलिए चुनकर भेजते हैं कि वो हमारे क्षेत्र और देश के विकास के लिए संसद भवन में मनन चिंतन करेंगे। सच भी है, यही माननी हमारे देश की नीति नियंता भी है। मगर जब संसद भवन ही मलखंभ का अखाड़ा बन जाए तो आपकी सारी उम्मीदों पर पूर्ण विराम लगना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही आज हुआ है संसद भवन में। पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसमें 2 सांसद घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। एक महिला सांसद ने तो राज्यसभा के चेयरमैन से अपनी सुरक्षा की मांग तक कर डाली। भाजपा की महिला सांसद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है, जिससे वो काफी द्रवित है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक उसी समय भाजपा सांसद भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रोटेस्ट करते हुए संसद भवन के मकर द्वार तक आ पहुंचे, जहां पहले ही भाजपा सांसद नारेबाजी कर रहे थे। बस फिर क्या था, दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे के खिलाफ चला नारेबाजी का दौर अचानक धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। उत्तेजना में माननीयों ने न वरिष्ठता का ध्यान रखा और न ही मर्यादा का। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें संसद भवन के अंदर नहीं जाने दिया। इस झड़प में हमारे वरिष्ठ सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनके घुटने में गंभीर चोट आई है। तो इसके इतर भाजपा का आरोप है कि खुद राहुल गांधी ने हमारे एक सांसद को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे एक बाद एक 4 सांसद जमीन पर गिरकर दब गए, जिसके कारण 2 सांसद बुरी तरह से घायल हुए हैं और वो लहूलुहान होकर हॉस्पिटल में भर्ती है। बहरहाल दोनों पक्षों ने स्पीकर से अपने अपने पक्ष रखते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। आगे सच क्या है क्या नहीं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। विषय है संसद का सियासी संग्राम देख रहा है हिंदुस्तान। तो संसद परिसर में आज जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को पहले 2 बजे और फिर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रदर्शन कर रहे थे। नारेबाजी से शुरू हुआ ये प्रदर्शन जल्द ही धक्का मुक्की में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट आई तो दूसरे अन्य भाजपा सांसद भी घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घुटने में चोट लगी। ऐसे में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क के मुताबिक स्पीकर को शिकायत तो की ही, साथ ही पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई है। सच्चाई क्या है क्या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संसद भवन इन दिनों दंगल का मैदान सा नजर आ रहा है। संसद में जिस तरह से हल्ला हो रहा है, नारेबाजी और धक्का मुक्की हो रही है, वो लोकतंत्र को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें संसद की है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके जवाब में भाजपा सांसदों द्वारा भी संसद में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा ने आरोप लगाया कि लोकसभा में राहुल गांधी ने उनके 2 सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर गए और उन्हें चोट लग गई। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उधर राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकी दी है और धक्का मुक्की की। संसद में एंट्री करने से रोका गया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रेटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है, इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए।
नागालैंड से बीजेपी की सांसद एस फांगनॉन कोन्याक ने कहा कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे। मैं बेहद असहज हो गई थी। राहुल ने मुझे धमकाया। उधर संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा, भाजपा सांसद गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमित शाह की खाल बचाने के लिए भाजपा ने ये साजिश शुरू कर दी है कि राहुल ने किसी को धक्का दिया है। मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का दिया गया है, वे जमीन पर गिर गए। लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। फिलहाल इस मामले को लेकर जमकर सियासत की जा रही है। दोनों ही दलों की तरफ से बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर में जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा ये कृत्य कई सवालों को जन्म दे रहा है। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद हैं हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, अपूर्व मिश्र जी आप नेता दिल्ली से हैं, शिल्पी चौधरी जी हैं, सपा नेत्री लखनऊ से हैं, राज पुंज जी हैं, शिवसेना प्रवक्ता मुंबई से, दिनेश निगम हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भोपाल। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? शिल्पी जी, आज जो कुछ हुआ, एक महिला सांसद ने भी, मैं नहीं कहता कि भाजपा की हैं, कांग्रेस की हैं, किसकी हैं, उन्होंने बकायदे लिखित में राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनसे शिकायत की है, राहुल गांधी जी की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता हुई है और सुरक्षा की उन्होंने मांग की है। इस मुद्दे पे एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं? देखिए, आज संसद में जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पूरा देश और मुझे लगता है कि विश्व में भी ये चर्चा का विषय बनेगा, जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन किया गया। जी, वो महिला सांसद हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकती हैं। और इस देश में अभी अभी निकिता और अतुल सुभाष का केस भी ताजा है, जहां एक महिला ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। जी, और मुझे लगता है कि ये बात अपने आप में पूर्ण है। राहुल गांधी, या मैं कहती हूं कि कोई भी सांसद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, किसी महिला से संसद के परिसर में इस तरीके की अभद्रता करने की सोच भी कैसे सकता। और अगर बात राहुल गांधी या अखिलेश यादव की हो तो ये पूरा देश नहीं मानेगा जी। मानेंगे वो लोग जिन्हें झूठ बोलने की आदत है। और ये पहली बात नहीं है। कल ही कांग्रेस कार्यालय पे जो प्रदर्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। 2 घंटे तक वो बेचारा बेहोश पड़ा रहा और जब अस्पताल गया तो पता चला वो ब्रॉड डेड है। क्या कांग्रेस पार्टी को भी अब इन लोगों पर ये आरोप लगाने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसकी हत्या कर दी? महिला सांसद हैं, उनको गरिमा के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना चाहिए। अगर उनकी तरह हर महिला ये करने लगेगी तो मुझे लगता है कि कहीं भी काम करने लायक माहौल नहीं रह जाएगा। जी, मतलब भाजपा सांसद जो हैं, भाजपा सांसद फोगनॉन कोन्याक जो है, नागालैंड की भाजपा सांसद, उन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाया है, आपका कहने का मतलब? निश्चित तौर पे जी, निश्चित तौर पे। चलिए फिरोज जी, 2 सांसद भाजपा के घायल हैं। आपकी इधर से कहा गया खड़गे जी के घुटने में चोट आई है, चूंकि पहले भी सर्जरी हो चुकी थी उनके उस पैर की, चोट आई। लेकिन एक सांसद तो लहूलुहान हो गए हैं भाजपा के। देखिए, हम तो रोज 10:30 से 11 बजे के बीच में प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा था संसद में जी, अडानी के मुद्दे को लेकर। कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। लोगों के लिए हम रास्ता छोड़ के रखते थे, लोग आते थे, निकल जाते थे, हम हमारा प्रदर्शन करते रहते थे। जी, आज स्थितियां इसलिए बिगड़ी कि जो दरवाजा था, जो संसद में प्रवेश करने का जो दरवाजा था, उस दरवाजे पे पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े हो गए जी, और उन्होंने रास्ता रोक रखा था। और ये बात कांग्रेस के सांसद बहुत देर तक नारेबाजी करते रहे। उसी बीच में जब भीड़ हो जाती तो एक धक्का मुक्की का माहौल हुआ, और धक्का मुक्की का माहौल हुआ तो हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी घायल हुए। और वे तो 84-85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनको गंभीर चोटें लगी।
मतलब उनका जो घुटने का ऑपरेशन हो चुका है और उसी घुटने में फिर से लग गई, यानी स्थिति उनकी, उनके लिए तो एक गंभीर विषय है ये। लेकिन और धक्का मुक्की में फिरोज जी, जिसको धक्का दिया जाता है वो गिरता है, जिसको धक्का दिया, घायल तो भाजपा के सांसद हुए। भाई हुआ ये कि जब आपस में एक दूसरे में धक्का मुक्की हुई तो हुआ ये कि एक किसी का पैर स्लिप हुआ, कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई किसी के ऊपर गिरा, और उसमें हमारे यहाँ भी लगा। सवाल ये है कि क्यों आप दरवाजे पे खड़े थे? जी, खड़े क्यों थे आप दरवाजे पे? अगर दरवाजे पे खड़े हैं तो धक्का दे देंगे। नहीं भाई, आप दरवाजे पे खड़े थे, हम अंदर घुस रहे थे जी, तो जब भीड़ भाड़ होगी तो धक्का मुक्की हो जाएगी, और हो जाती है। क्यों खड़े थे दरवाजे पे? ये आचरण ठीक नहीं है ना। आप किसी का रास्ता क्यों रोकेंगे? तो आचरण तो भारतीय जनता पार्टी ही अडानी का मुद्दे को खत्म करना चाहती थी। अब वो नौटंकी कर रही है 52 साल पुरानी बातों को लेकर कि अंबेडकर जी ये थे, अंबेडकर जी वो थे, अंबेडकर जी से कांग्रेस के संबंध नहीं थे, तो जय भीम बोल नहीं पा रहे हैं वो बेचारे, नारा ही नहीं लगा पा रहे जय भीम का। वो उनको नारा लगाना चाहिए जय भीम, नहीं लगा रहे वो। और ये जितने भी मुद्दे खड़ा किए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए उनके मन में एक रत्ती भर भी सम्मान नहीं है, वो उनका अपमान करना चाहते हैं और उनकी विपरीत विचारधारा के साथ। चले, हम तो आज के संसद भवन में जो हुआ, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, लंबे समय तक पढ़ा जाएगा कि ऐसा भी हुआ था। अपूर्व जी, क्या कहेंगे आप? आपकी तो पार्टी बिल्कुल सुशासन वाली पार्टी है। इन स्थितियों में क्या आप पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है कि बीजेपी के साथ खड़ी है? घायल बीजेपी के सांसद हुए हैं। अभी फिरोज जी ने कहा धक्का मुक्की, आखिर खड़े क्यों थे? चलिए खड़े थे तो क्या आदमी धक्का देके बाहर जाएगा, क्या अंदर जाएगा? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि घायल दो व्यक्ति नहीं हुए। घायल देश के 145 करोड़ लोग हुए हैं अमित शाह जी के टिप्पणी से। जी, देश के 145 करोड़ लोग बाबा साहब को भगवान के भांति पूजते हैं, तो जब उन्होंने टिप्पणी की 145 करोड़ लोगों को उन्होंने घायल किया अपनी गंदी टिप्पणी से, तो अमित शाह जी को उसमें माफी मांग लेनी चाहिए थी। और ये पूरा देश जानता है किस तरीके से दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। अपॉलॉजीज करने की जगह भारतीय जनता पार्टी वाले संसद के दरवाजे को ब्लॉक करने का काम करते हैं ताकि वह अपने नेता को डिफेंड कर सके, ताकि अंदर जाके अमित शाह जी से अडानी पे सवाल ना किया जाए। तो देखिए, मैं इस चीज में स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी, अपूर्व जी, अंदर सब जब भाजपा सांसद सारे बाहर थे, मंत्री बाहर थे, तो अंदर चल जाके सवाल कर लेंगे। सवाल किससे पूछेंगे जब कोई नहीं था? तो देखिए, हाउस नहीं चलने देना चाहते थे, सवाल नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए वह रास्ता रोक रहे थे जी। अगर अंदर विपक्ष के सारे सांसद पहुंचते तो हाउस डेफिनेटली चलता। देश के सामने ये लोग एक्सपोज हो जाते कि हाउस नहीं चलने देना चाहते हैं, इसीलिए सारा षड्यंत्र रचा, इसीलिए नाटक किए गए। अब गुंडागर्दी इन्होंने की, और देखिए जब भीड़ गैदर होती है, एक जगह भीड़ एकत्रित होती है, तो स्वाभाविक है धक्का मुक्की लग जाती है उसमें। जैसा कि हमने अपूर्व जी, वो भीड़ नहीं कहेंगे, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख इतने लोग चुन करके संसद को भेजते हैं संसद भवन तक। इसको भीड़ नहीं कहेंगे, ये हमारे माननीय हैं, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, ये इसको किस तरह से मजबूत करना है, इस पे चिंतन मनन होता है, नीति बनती है, कानून बनता है वहां। ये भीड़ नहीं है। देखिए, मैं अपना और अपनी पार्टी का साफ सुथरा इसमें स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हम तो भैया संविधान बनाने वाले के साथ हैं, उसके पक्ष में। और भाजपा ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया है, हम तो भैया उसको टोटली खिलाफ हैं, और हम लोग पूरी तरह से भाजपा के इस चीज के खिलाफ खड़े हैं, और हम चाहते हैं अमित शाह जी इस पर माफी मांगे। ये चीज कल भी हमारे साथ आप प्रवक्ता आपकी हुदा जरीवाला जी बैठी थी, उन्होंने कहा बाबा साहब के साथ है, मैंने माना। आज जो हुआ संसद भवन में कि मैंने पूरी देश की 145 करोड़ की जनता ने जो तस्वीर देखी है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, उस तस्वीर में मैंने एक और वीडियो देखा एक्स के माध्यम से कि राहुल गांधी जी इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो माननीय सांसद घायल हुए थे उनके पास उनका हाल पूछने भी गए। लेकिन वहां मैंने देखा उस वीडियो के अंदर कि भाजपा वालों ने नौटंकी शुरू कर दी, जिसमें हमारे गिरिराज सिंह जी भी थे। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, और मैं मानता हूं सुरक्षा के मद्देनजर हो सकता है वो लोग राहुल गांधी जी पे हमला कर देते। तो राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से प्रयास किया, वह गए पूछने। अब भारतीय जनता पार्टी को वहां ड्रामा क्रिएट करना था, तो देखिए इसमें साफ साफ देश के सामने लोग एक्सपोज हो गए हैं कि ये लोग ना सदन चलने देना चाहते हैं,
ना ये लोग सदन के अंदर मुद्दे उठाने देना चाहते हैं, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए छोटे छोटे ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। और जिन लोगों को देखिए चोट आई है वो देश के जनप्रतिनिधि हैं, देश की आवाज संसद में उठाने का काम करते हैं, तो ये दुखद है। किसी को चोट लगे ऐसी कोई भी भावना जी आम आदमी पार्टी नहीं जताती है कि किसी को चोट लगे और हम उसका विरोध करें। चोट लगना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें सहानुभूति है दोनों सांसदों के साथ, लेकिन इस बात से हम ये बात नहीं छुपा सकते हैं कि भाजपा गुंडाई करने वहां रुकी थी, उन्होंने दरवाजा ब्लॉक किया था और वो सदन नहीं चलने देना चाहती। चलिए, जो गुंडाई करने पहुंचा था वही घायल हुआ। देखिए, इसको कर्मा कहते हैं हमारी भाषा में। जी चलिए, हमारे साथ राजपुंज जी हैं। राज जी, हम आ रहे हैं। राजू जी, अंतिम मतलब बाद में सभी का उत्तर आपको ही देना है। हमारी सपा नेत्री शिल्पी जी ने कहा है कि इस तरह महिलाओं को झूठे और अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए, उसका भी उत्तर लूंगा। हमारे साथ राजपुंज जी हैं। राजपुंज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है राज जी? आ रही आवाज आ रही है। इस पूरे मुद्दे पे, हालांकि शिवसेना महाराष्ट्र में भी भाजपा शिवसेना महायुति एक साथ है, इस पूरे मुद्दे पे जो कुछ भी हुआ उसको शिवसेना किस रूप में लेती है? क्या आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में ये एक काला धब्बा है? जी त्रिपाठी जी, देखिए ये बिल्कुल इतिहास में लिखा जाएगा ये भी कि ऐसी हमारी पार्टी है ऑपोजिशन, इसमें ऐसे काम की वजह से आज हमें एक दिन देखना पड़ा जी। और इस प्रकार से इन्होंने जो आज किया है, शायद मेरी आवाज बाउंस हो गई जी, थोड़ी सी आपकी आवाज गूंज भी रही है। जी जी जी, मेरे तो ठीक है, वहां शायद आपके यहाँ कुछ जी। तो उस प्रकार से देखा जाए तो देखिए, हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। इस प्रकार का प्रकरण नहीं होना चाहिए जो सारंगी जी के साथ हुआ, जो लहू लोहान हुए, जिस प्रकार से भाजपा संसद, तो इस प्रकार से बहुत ही निंदनीय है। और ये देखिए फ्रस्ट्रेशन त्रिपाठी जी, ये कुछ नहीं है, ये सब आप थोड़ा इसको बैकग्राउंड में जाएंगे सब समझ आ जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन है जो निकाली जा रही है किसी ना किसी रूप में, लेकिन आज ये फ्रस्ट्रेशन किसी रूप में दिख नहीं रही, कोई इनके पास ताकत नहीं है। ये आज कहीं ऑपोजिशन बैठने लायक कहीं नहीं, जिस प्रकार की स्थिति है इनकी, जो ये बना है पूरा एपिसोड, अब ये धक्का मुक्की पे उतरा है। अब ये थोड़े दिनों में ये मेरे को तो डर लग रहा है कि ये और क्या क्या करेंगे। मतलब मेरे को तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा संदेह है ऐसी राजनीतिक पार्टियों से जो इस प्रकार से उतर आए हैं। आज राहुल गांधी जी को जिस चीज का जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, वो क्या दे रहे हैं। और हमारे यहाँ बीच में कांग्रेस के भी बैठे हैं मेरे ख्याल, तो वो भी इस बारे में बताएंगे कि ऐसा क्या इनकी पार्टी का स्टैंड है। और बाकी दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि संसद के अंदर कोई चर्चा चल रही है, त्रिपाठी जी, अगर कोई संसद के अंदर चर्चा चल रही है अंबेडकर जी के ऊपर बात करी जाएगी ना, या जाके लोगों को धक्का दिया जाएगा जाके जगह पे। और दूसरी तरफ पुंज जी, प्रोटेस्ट करना एक काम है, तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए भाई, उनका सरकार चलाने का काम है। प्रोटेस्ट तो वो कर रहे थे। उनका आरोप है कि मकर द्वार जो है, जहां से वो प्रवेश करना चाह रहे थे, वहां सांसद भाजपा के पूरे खड़े थे। और राहुल जी के ऊपर मैंने जो आरोप लगा है कि वो उनको चारों तरफ से भाजपा सांसदों ने घेर लिया, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। ये राहुल जी का वक्तव्य भी है। देखिए त्रिपाठी जी, जांच का विषय है। जो वीडियोस अगर 2-4 दिन में मेरे ख्याल उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके ऊपर सारी पता चलेगा किसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जिसने भी जो कार्रवाई हुई आज, जिस प्रकार से देखिए, जो सारंगी जी का नाम आया था, उसके बाद बोला मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी चोट लगी है, उनपे भी गिर गए, शायद वो इस धक्का मुक्की में क्या हुआ। देखिए पूरी तरह से इसमें अभी रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक नहीं पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुझे कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन लग रही है। ये फ्रस्ट्रेशन के तहत है जो इस प्रकार से आज इतना बड़ा एपिसोड इस देश को देखना पड़ा, और ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें मैं क्या बोलूं, शब्दों भी नहीं है मेरे पास कि एक इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में कि इस प्रकार से इतनी भयानक जो कार्यवाही हुई है संसद के अंदर। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने भी ये कार्यवाही की है, जिस तरह से मापदंड में। दूसरी बात, आप कह रहे हैं स्वर्णिम अक्षरों में राज्य के काले अक्षरों में। जी बिल्कुल। और दूसरा, स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए कह रहा हूं, काले अक्षरों में तो है ही है, स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए में कि आज तक हुआ ही नहीं है जी। ये ऐसे जो शरापित जो शब्द हैं, जो विवाद वाले शब्द हैं, ये एक ऐसे इतिहास में लिखे जाएंगे जहां पे निंदनीय लिखा जाएगा साथ में शब्द। जी, जी। तो निंदनीय तो है ही, क्योंकि कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया। और दूसरी बात, और कहीं तो लिख नहीं पाए, यहां पर जरूर लिख जाएंगे। और त्रिपाठी जी देखिए, आज देश का पैसा संसद में किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, पूरा देश देख रहा है।
और बाहर खड़े होकर प्ले कार्ड लेकर, अब इसीलिए अगर कोई बोल रहा है कि भाई चलने दो, कुछ होने दो, ये कुछ होने भी नहीं दे रहे देश का पैसे को, तो ये बहाने के तैयार बैठे हैं। क्योंकि जिन्होंने 70 साल देश को लूटा हो, वो क्या इस देश को क्या सोचेंगे? उनके लिए देश के पैसे का उनके लिए कोई मायने नहीं रखता त्रिपाठी जी, उनके लिए देश का पैसा जी बहुत ही निंदनीय है जो भी हुआ आज। जी बिल्कुल। एक घंटे की लोकसभा की कार्रवाई में लगता है मुझे कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। राजू जी, मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे सवाल यही है जो मैंने पुंज जी से कहा कि देखिए, प्रोटेस्ट करना विपक्ष का काम ही है। आप भी विपक्ष में थे 1 साल पहले छत्तीसगढ़ में, तो प्रोटेस्ट तो आप करते रहे, कोई भी मुद्दे को लेकर के आप मांग करेंगे। तो ये तो कांग्रेस कर रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष का काम है सदन ज्यादा से ज्यादा चलाने में सहयोग करना। ऐसी स्थिति में अगर आप भी नारेबाजी, आप किस बात को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि शाह जी ने जो बयान दिया है उसके आधार पे उनको माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी ने इस्तीफा भी मांग लिया, लेकिन आप किस आधार पे नारेबाजी कर रहे थे? देखिए त्रिपाठी जी, ये वही सदन है जब अटल जी का भाषण होता था, जब मधु दंडवते जी का भाषण होता था, अध्यक्ष जी चंद्रशेखर का भाषण होता था, और यहाँ पे माखन लाल फोतेदार भी भाषण देते थे, और बड़े सौहार्द मुद्रे में देश के लिए, देश की जनसंख्या के लिए के भाषण होता था। प्रतिपक्ष और पक्ष मिलकर उसके लिए बातें खोजते थे। लेकिन आज जो वातावरण है, मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस का जो पूरा धुंध है वो संसद में घुस चुका है कि देश को बर्बाद कर दो। अभी छत्तीसगढ़ में परसों कांग्रेस की विधायिका बोल रही थी, छत्तीसगढ़ की बात मत करिए, राष्ट्रीय मुद्दा है इस समय, संसद की बात करिए, छत्तीसगढ़ की नहीं। नहीं, मैं संसद में आ रहा हूँ, राष्ट्रीय मुद्दा, मैं राष्ट्रीय मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो ये कांग्रेस और उनके अनुषंगिक संगठन सपा, अपा, आप, साप, सारे लोगों का एक मुद्दा है कि हम देश को नहीं चलने देंगे। केवल गांधी परिवार का यहाँ पर राजतंत्र स्थापित होना चाहिए। अगर गांधी परिवार नहीं है तो देश नहीं है, देश नहीं है, संसद नहीं है। अगर आप पूरे मामले को अगर आप देखेंगे, ये तो नहीं स्वीकार्य है। जब गृह मंत्री जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अंबेडकर जी का नाम बार बार लेते हैं, आप अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। तो वो बोला, आपको भगवान का नाम लेते तो शायद भगवान आ जाते। आप अंबेडकर जी की दुआ, और अंबेडकर जी का इतिहास गवाही है, सारी दुनिया इसके में लिए सुना इतिहास है। के पास गवाह है आपके कहने कि से कांग्रेस नहीं पार्टी होगा। ने लगातार अंबेडकर जी का अपमान किया, आपके कांग्रेस कहने से पार्टी कुछ ने नहीं होगा। संविधान का आपने अपमान जिस किया, तरीके से कांग्रेस अपमान पार्टी ने किया है, आपातकाल लगाया। तो ये आज तमाम आपने तरह की खड़गे जी बातें को कहने गिराया, में कल आप संसद को अंबेडकर जी गतिरोध का में डाल अपमान दे कर रहे रहे हैं। थे। शिल्पी जी एक मिनट सुन लीजिए। बताइए जरा, शिल्पी जी आपके पास मैं फिर आ जाऊंगा। बताइए हम किसके अनुषंगिक संगठन है? आपका क्या आरोप है? शिल्पी जी सुन लीजिए, डिबेट नहीं होगा। शिल्पी जी बात सुन लीजिए, उनकी बात आप ही के पास आ जाऊंगा मैं फिर से। आप सारी बातों का खंडन कर दीजिएगा, आप सारी बातों का खंडन कर दीजिएगा। शिल्पी जी, राजू जी की बात सुन लीजिए, वो क्या है, मैं खुद उनको इंटरप्ट करूंगा बार बार जहां भी वो गलत बोलेंगे। राजू जी, बात इस मुद्दे पे हो चुकी है कि कल अंबेडकर जी के बारे में क्या टिप्पणी हुई। आज की बात यह है कि प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही थी, विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना। उस प्रोटेस्ट के अगेन में सत्ता पक्ष प्रोटेस्ट करे, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा से सवाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्रतिपक्ष प्रदर्शन करे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। या आप सदन का इतिहास भी देख लीजिएगा, वो झूठे आरोप लेकर प्रतिपक्ष वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो हमारे सांसद भी गए हैं कि उसका जवाब देने के लिए। हम चुपचाप बैठे रहे तो देश में क्या संदेश जाएगा कि बिल्कुल ये इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। भाई हम भी बाबा साहब क्यों नहीं आई है? हम तो कार्यक्रम करते हैं, साल में जो हमारे 6 कार्यक्रम है उसमें 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बाबा साहब की जन्मदिन मनाना और उनका निर्वाण दिवस मनाना, और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना। तो मैंने कांग्रेस ने तो देखिए, नहीं तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक ड्रामा कर रही है, ये जो इंडी गठबंधन राजनीतिक ड्रामा कर रही है, उसके साथ गुंडागर्दी कर रही है, प्रताप सारंगी जी को लंगड़ी मारकर गिरा देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को भाई सोचना सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे संसद में, जारी करवा दीजिए ना। अगर भाई आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कि हमने एक लंगड़ी चलाई, ये किया वो किया, पूरी संसद में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी जारी कर दीजिए, मीडिया को भी पता चल जाएगा। बोलने के लिए कुछ नहीं है।
तो अरे भाई, त्रिपाठी फिरोज आपने जी, जो फिरोज जी। प्रश्न किया है एक मिनट। उसका मैं जवाब देता हूं कि क्यों किया इसीलिए किया, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उन्होंने एक मुद्दा खोज लिया। भाषण में से अगर 1 घंटे के भाषण में से 5 सेकंड का क्लिपिंग निकाल कर उसे मुद्दा बना रही है, यानी कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। तो आप खेद प्रकट कर दीजिए ना, अमित शाह जी खेद प्रकट कर दें कि भाई आपको अगर मन दुखी हुआ है, माफी तो आप अंग्रेजों से हमेशा मांगते आए। आपने ठेका ले लिया है, आपकी पार्टी भाई माफी अंग्रेजों से मांग सकते थे तो हम लोगों से भी मांग लो ना भाई। दलाल है, डीप स्टेट के दलाल है, यह कांग्रेस पार्टी है जो डीप स्टेट के तो आरोप क्यों लगा रहे हो, आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? कार्रवाई करिए ना, सरकार सत्ता सबके पास है। वो जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है, जॉर्ज सोरोस भाई वही तो कार्रवाई करिए उधर ना, राजीव जी, कार्रवाई कीजिए अगर राजीव जी, सत्ता फिरोज जी एक मिनट, हाँ। फिरोज जी एक मिनट, मुद्दे पे राजीव जी मैंने आपसे सवाल किया, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसने किसको धक्का मारा, किसने। हमारा सवाल आपसे इस बात को लेके है, आपने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया सदन के अंदर होनी चाहिए थी। भाई वो प्रोटेस्ट करेंगे, विपक्ष में है, आप सत्ता पक्ष में हैं, सरकार आप चलाएंगे, तो सदन के अंदर अगर वो डिमांड करते हैं, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं, वहां प्रोटेस्ट होगा। आप भी थोड़ी सड़क पे आ जाएंगे भाई, आप तो सरकार हैं। नहीं, सदन में जब इस प्रकार से अमर्यादित गैर संसदीय व्यवहार होता है तो हमारे सांसद भी बाहर निकल के संदेश देना चाहता है, और उन्होंने आग्रह किया कि अंदर आइए, अंदर आकर बहस करिए, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास वो नैतिक साहस नहीं है, वो विवेक शून्य हो चुके हैं। एक ही बात केस चलने नहीं देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे। अब देखिए ना, उनकी धमकियों की जो पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कांग्रेस के तमाम नेताओं की हो या सपा की तमाम नेताओं की है, वो क्या कहते हैं, हम देश नहीं चलने देंगे, इनको भागना पड़ेगा, जैसे सीरिया के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, जैसे शेख हसीना को भागना पड़ा। यह दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देना चाहती है, यह दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी विवेक शून्य हो गई है, यह दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। इसलिए राजीव जी, भाषण के राजीव जी, के क्लिप को निकालकर उसके ऊपर गतिरोध पैदा करना, राजीव नहीं चलने देना। राजीव जी, विपक्ष का एक यही है। हथियार होता है 2004 के पहले की अगर संसद की कार्रवाई की हम बात करें, मैं कहिए तो आपको उदाहरण सहित बता दूं, हफ्ते भर आप ही के सांसदों ने सदन नहीं चलने दिया। अरे मुंडी उंडी हो जाते थे, गंजे वंजे होने की धमकी देते थे। एक मिनट फिरोज जी, नहीं चलने दिया। और लेकिन प्रतिपक्ष अगर कर रहा है तो हमारे पक्ष के लोग भी आके वेल पर आ जाते हैं। तो देखिए, यह क्रिया की प्रतिक्रिया है। कांग्रेस अगर अमर्यादित वो करेगी, अगर व्यवहार करेगी, तो हमारे पक्ष के लोग हो सकता है उन्हें समझाने बुझाने के लिए गए कि आप वापस आइए, और उस बीच धक्का मुक्की करते हैं। तो देखिए, ये इनको सबक लेना चाहिए। ये वही संसद है जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी वहां पर चर्चा करते थे, और उनको समझना पड़ेगा देश को कि अंबेडकर जी को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया। 1990 में जब हमारी संयुक्त सरकार आई, हमने भारत रत्न दिया डॉक्टर अंबेडकर को, और उसी परिसर में इन्होंने मूर्ति लगने नहीं दी कांग्रेस की सरकार ने, और एक अवांछित जगह पर उनकी तैल चित्र को रखा, हमने सेंट्रल हॉल में रखा। तो कांग्रेस की वही कहना है कि कांग्रेस न बाबा साहब, अरे राजीव जी, अंबेडकर जी की बात ही नहीं हो रही। परिवार के बताए हुए रास्ते पर चलिए हम आपको और बता देते हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया। लंदन में जो अंतिम समय पे लंदन में रहे अंबेडकर साहब, उसको आपकी मोदी सरकार ने अधिगृहित किया। घर को खरीदा जी, अलीपुर में अंतिम समय दिल्ली में रहे, उसको विकसित किया। ये हम सब बात ही नहीं कर रहे हैं हम आपसे, हम आपको मानते हैं आप बाबा साहब के अनुयायी है। हम तो बात इस बात को कर रहे हैं, हम बात इस बात की कर रहे हैं कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। इन स्थितियों में अगर विपक्ष प्रोटेस्ट करता है तो क्या आप भी प्रोटेस्ट करेंगे? आप दरवाजा रोकेंगे कि नहीं जाने देंगे? राहुल गांधी जी ने ये आरोप भी लगाया है कि हमको अंदर नहीं जाने दे। खैर, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। एक टिप्पणी हम वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश निगम जी, उनसे ले लेते हैं। एक बार फिर शिल्पी जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, देखिए, जो कुछ भी हुआ वो आपने बहुत अच्छी बात करी कि काला दिवस के रूप में हमेशा जाना जाएगा, और संसद में आदमी जो सांसद चुन करके दिल्ली भेजता है, पार्लियामेंट में भेजता है, ये अपेक्षा रखता है कि वो सांसद हमारी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, अब जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के, हमारे प्रदेश की समस्याओं को लेकर के
वो वहाँ मुद्दे उठाएगा और उनमें सरकार जो है विचार करके निर्णय लेगी। ये अपेक्षा करके लोग जो है, लाखों लोग जो है चुन करके सांसद को वो भेजते हैं। आज तक मैंने भी कई पार्लियामेंट के भी वो देखे हैं सत्र, और लोकल असेंबलियों के भी देखे हैं। जो कुछ भी हुआ ये बड़ा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि फ्री प्लान हुआ है। ये फ्री प्लान, जैसे गेट पे खड़े होना और इनका जबरदस्ती जाना, फिर इस तरह से हुड़दंग हो जाना और एक दूसरे के ऊपर जो है अपशब्दों का प्रयोग करना या भद्रता का प्रयोग करना, घायल हो जाना 2-4 सांसदों को। ये मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से अगर इसकी छानबीन की जाएगी और उसके फुटेज एकत्रित करके अगर किए जाएंगे, मेरा अपना त्रिपाठी जी मानना ये है कि निश्चित रूप से ऐसा कुछ सामने आएगा कि ये बहुत सोची साजिश के तहत जो है ये प्लानिंग की गई और इस तरह से जो भी घटना हुई बहुत ही शर्मनाक हुई है। देश की जनता में इसका बहुत ही जो है गलत वो मैसेज जा रहा है। और ये किसी एक दल के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, राजनीतिक दल, चूंकि जो घटना हुई उसमें सभी दल के लोग इन्वॉल्व, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप ये निश्चित मान के चलिए कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना को देश की जनता जो है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इसका वो देगी, बदला देगी, आप ये मान के चलिए। और जहां तक सवाल घायलों का है, घायल जो सांसद हुए हैं, खैर ये तो किन स्थितियों में वहाँ फुटेज जब सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपने भी देखा, आप तो खुद ही वरिष्ठ इतने पत्रकार हैं, आपने भी कई सत्र देखे हैं, अपन ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह के भी सत्र में, संसद के अंदर इस तरह से भी नहीं, जो इसके पहले कई उदाहरण हो चुके नहीं हुए हैं, लेकिन इस तरह से मारपीट देखिए, मारपीट और ये गेट पे खड़े हो जाना, किसी को प्रवेश रोक देना या प्रवेश करने वाला जो है जबरदस्ती धक्का दे के अंदर प्रवेश करे, ये नौबतें तो नहीं आई अभी तक। ये इस तरह के दृश्य सामने नहीं मिले। सदन के अंदर जरूर हर तरह की बातें सुनने को मिली है, कई बार मिली है, सदन में हुई है, कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि अभद्रता भी हुई और 1-2 बार धक्का मुक्की भी हुई, ये बात सही है। लेकिन इस तरह से जो आज घटना हुई है वो तो आप खुद ही सोचिए, देखिए कि ऐसा नहीं लगता कि जैसे फ्री प्लान हुआ हो, किसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कोई अंदर प्रवेश कर रहा हो, उसको रोका जाए। ये कांग्रेस का आरोप है कि हमको रोका गया। सवाल ये है कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप सत्ता पक्ष हो, आपको उसमें धैर्यता रखनी चाहिए। आपको ये कहने से आइए सदन के अंदर, आइए हम बैठ के बात करते हैं, हम उसमें पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करते हैं, वो स्वागत करना चाहिए। लेकिन किसी का आना जाना रोकना, ये तो ऐसा लगता है जैसे फ्री, या कांग्रेस की भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के लोग भी जिस तरह से धक्का मार करके अंदर जाना चाहते, तो ये तो पहले से तय, ऐसा लगता है जैसे तय करके रखा हो कि हमको ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। चलिए शिल्पी जी, जैसा अभी तो खैर जांच होगी, आएंगे, फुटेज भी आएंगे, फिरोज जी भी कह रहे हैं, राजू जी भी कह रहे हैं कि फुटेज आएंगे, उनको डिलीट तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बात सही निकली, जैसा कि नागालैंड की भाजपा सांसद आरोप लगा रही हैं कि राहुल जी उनके पास खड़े होकर के उन पे चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, जिसके कारण वो असहज हो गई, डर गई, उन्होंने सुरक्षा की मांग की। अगर ये फुटेज में दिखता है तब आप क्या कहेंगी शिल्पी जी? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकती जी, ना तो राहुल गांधी का ये चरित्र है, ना उनका ये व्यवहार है, और हम लंबे समय से उनको राजनीति करते हुए देख रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, अभी आपने कहा कि वो हमारे माननीय लोग हैं जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, और आपने खुद माना कि विपक्ष को धरने प्रदर्शन का अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से। वो शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे थे, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं कि अगर वो कुछ करेंगे तो जवाब हम भी देंगे। और फिर आप कहते हैं कि असंदीय। कल की बात है, विधानसभा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सतीश महाना जी ने झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में लापरवाही के चलते 10 शिशुओं के जलने से मृत्यु के प्रश्न को जब हमारे विधायक अतुल प्रधान ने उठाया, मार्शल से उस विधायक को विधानसभा के बाहर फेंकवा दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, जब भी सवाल किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके का आचरण दिखाती है। पिछले साल विधानसभा में
पत्रकारों को मार्शलों द्वारा उठा करके बाहर फेंका गया था। चैनल और मीडिया के लोग मार खाए थे मार्शल से। आपको सवालों से इतना डर क्यों लगता है? मैं ये अभी लोकसभा की बात कर लें, अभी लोकसभा की बात कर लें। मैं आ रही हूं। देखिए, स्किल में या प्रदेश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चरित्र एक सा है, मैं उस कर रही हूं। और राहुल गांधी इतने कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। अगर उन्होंने किया होगा तो वो उसको स्वीकारेंगे भी। इसलिए चाहे कांग्रेस हो या हम, और मेरी आपत्ति थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की अनुषांगिक संगठन है। आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। हमने अपने आप में स्वतंत्र पार्टियां हैं। हम एक स्टेज पर आए हैं एक साथ गठबंधन में, लेकिन हमारे यहाँ अनुषांगिक संगठन का कोई प्रचलन नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। तो अगर राहुल गांधी जी कहीं से भी दोषी साबित होते हैं तो जो नियमानुसार कार्रवाई हो वो की जाए। वहीं नियमानुसार कार्रवाई गृह मंत्री पर भी होनी चाहिए। उन्होंने एक बार नहीं कहा, उन्होंने 5 सेकंड के लिए बाबा साहब के साथ अभद्रता नहीं की। उन्होंने लगातार कहा, अरे आपने अंबेडकर 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 अंबेडकर। अरे आप हैं कौन अंबेडकर के आगे? आपने एहसान किया क्या भारत रत्न दे के अंबेडकर को? क्या जताना चाहते हैं आप? लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, दलितों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खड़गे जी पर हमला क्यों हुआ? हमला किया था। वो भी दलित बिरादरी से आते हैं, मैं भी दलित बिरादरी से आती हूं। कल हमारे ऊपर भी हमला होगा तो जो भी कुछ हो रहा है निश्चित रूप से लोकतंत्र पर यह बहुत बड़ा धब्बा है। शिल्पी जी उन्होंने कहा, लेकिन जो मैंने राजीव जी को बताया, मैं आपको बताया कि अंबेडकर जी की चाहे जन्मस्थली महू में स्मारक बनाने की बात हो, अंतिम समय पे अगर वो अलीपुरा में रहे हैं तो उसको विकसित करने की बात हो, या लंदन में जिस मकान में रहे हो उसका अधिग्रहण करने की बात हो, ये सब बीजेपी सरकार ने किया है। क्योंकि मैं आपको वो भी बताऊं, संघ का पिछले 10 साल से ये एजेंडा है, ये संघ के ही लोगों द्वारा कहा हुआ है कि अब हम दलितों पे काम करेंगे। तो अच्छा है ना, दलितों पे काम करना अच्छा एजेंडा है ना। क्या अच्छा है? क्या अच्छा? दलितों पे काम करना अच्छा एजेंडा है। अरे हम बता रहे हैं, आप घोड़ी चढ़ने नहीं देते, आप दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं, आप उन्हें मूंछ रखने नहीं देते, आप अंबेडकर साहब का एक मकान को रेनोवेट करके एहसान कर रहे हैं हम पर। कौन बीजेपी का कार्यकर्ता किसको मूंछ नहीं रखने दे रहा? जिंदा दलित के ऊपर पेशाब की है। आपके मध्य प्रदेश की घटना है। आप बाबा साहब का क्या सम्मान करेंगे जब आप उनके वंशजों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं? भाई जो अपराधी है वो अपराधी होता है, उस पे एनएसए की कार्रवाई हुई, अंदर हो गया। वो बीजेपी का कार्यकर्ता, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये प्रूव हुआ है। पार्टी, रुक जाइए, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस तरीके की गतिविधियों पर लिप्त क्यों नहीं होते? क्यों नहीं पकड़े जाते? क्यों घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं ऐसे लोगों को? आप कहते हैं ना कि पिछले बहुत दबाते हैं। जो गुंडागर्दी की, जो दलित विधायक थे, उनको आज तक किसी ने रोका नहीं। और उन्होंने कहा, गठबंधन में आने पे उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है, मैं ये मुकदमा भी वापस ले रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ही किया हुआ वो षड्यंत्र था। मायावती जी ने 2019 में स्वीकार किया। भूल न करिए, मायावती जी ने ही कहा, क्यों 19 में गठबंधन किया था? आपके पार्टियों ने क्यों आई गेस्ट हाउस बंद करके मायावती जी के साथ जो अपमान किया था, वो काला इतिहास है, वो काला इतिहास है। जब कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोगों ने दलितों पर आक्रमण किया, आप किसी घटना को भाजपा से जोड़ती हैं। राजीव जी 1 मिनट में आपके पास आ जाऊंगा। 15 साल नहीं 25 साल पहले की बात है वो, उस पर हम आ जाएंगे राजीव जी, फिर बात करेंगे। 2019 का गठबंधन के लिए कोई दबाव नहीं था बहन जी पर। बहन जी खुद आई और उन्होंने कहा कि मैं ये मुकदमा वापस लेती हूँ। क्यों लिया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी। लेकिन शिल्पी जी इस चीज को दुनिया ने देखा है, इस चीज को दुनिया ने देखा है जब मायावती जी एक रेस्ट हाउस में अपने आप को अंदर बंद कर लेती हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको घेर लेते हैं, बामुश्किल वो जान बचाती है, इसको सबने देखा। आप मुझे बताइए ना कि बहन जी पर कौन सा दबाव था 2019 में? क्यों गठबंधन में आई?
हम क्यों गठबंधन में आई और मुकदमा भी वापस लिया हम और उस उन्होंने कहा ये राजनीति से प्रेरित था। दबाव इसलिए था कि क्यों कहा आपके उन्होंने? पार्टियों ने गुंडागर्दियां की। चलिए चलिए शिल्पी जी एक मिनट, हमारे फिरोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस से। गैंगस्टर थे ना आप। राजीव जी एक मिनट, राजीव जी और भी गेस्ट अरे हैं अपना मुंह धोइए जाके, जी। सरकार की बात करते हैं। शिल्पी जी थोड़ा सा संयमित भाषा ज्यादा अच्छी रहेगी। आ गई है। संयमित मैंने भाषा बताया शिल्पी इनको, नहीं संयमित भाषा है इनका, चाल चरित्र चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। चलिए रवन्ना इन्हीं के यहाँ है, 3,500 बलात्कार उसके ऊपर हैं। मायावती का केस उठाने वालों ने रवन्ना के ऊपर क्या कार्रवाई की, मुझे आज जवाब दीजिए। नहीं वो गठजोड़ के है, आपकी भी गठजोड़ के नाम बता दूं क्या? कितने गैंगस्टर और बाहुबली के साथ आप लोगों का गठजोड़ था? ये डिबेट वो रमन्ना गठजोड़ के नेता है। चलिए पार्टी के जितने अरे शिल्पी जी डिबेट कहीं और जा रही कर रही है, हैं आप। राजीव जी कहीं और जा रही है। हम दलित अत्याचार पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज संसद भवन में जो हुआ। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं एक दिन की कार्रवाई में, और ऐसे में अगर किसी विधेयक पे चर्चा हो उस चर्चा पे उस पे अलग अलग संशोधन हो, बात कही जाएगी, किसी विकास पे चर्चा हो। आज इस मुद्दे पे शिल्पी जी, फिरोज जी, इस मुद्दे पे कि माफी मांगो, ठीक है, माफी मांगना आपका अधिकार है, लेकिन आप ये सोचिए कि आज का ज्वलंतशील मुद्दे क्या हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। अगर इन मुद्दों पे आप आज सदन दिन भर नहीं चलने देते तो शायद शिल्पी जी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, शिल्पी जी मैं फिरोज जी से सवाल कर रहा हूं, फिरोज जी से सवाल कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा हूं जी। सवाल ये है कि आज का मुद्दा सर शिल्पी जी आज का मुद्दा है किस मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है। चलिए आज का मुद्दा इस देश ये मुद्दा नहीं है शिल्पी जी, ये आपके समाजवादी पार्टी का मुद्दा हो सकता है, ये मुद्दा आज का नहीं है, आज सदन का मुद्दा है, आज सदन का मुद्दा है जी। अब डिबेट ओपन किया आपने, उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी जी ने ऐसे ऐसे ये किया। हम तो कह रहे हैं संसद की सीसीटीवी है, भारतीय जनता पार्टी तो वीडियो वायरल करने में माहिर है, संसद के सीसीटीवी निकालें और दिखा दें। जब वो आएगा तब आज की अरे क्यों भाई, आज ही निकालना चाहिए ना, जब इतना पूरा बवाल मच गया पूरे देश में। एक बात, दूसरी बात, जो लोग संसद के स्पीकर हैं, संसद के उप सभापति हैं, ऐसा लग रहा था कि संसद में ना मार्शल है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई सिक्योरिटी है, वो तो भीड़ तंत्र जैसा हो गया माहौल। तीसरी बात, अगर जो गार्ड थे, जो वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज होता, हम लोग भी विधानसभा में जाते हैं, संसद में जाते हैं कई बार, तो उनको ये करना चाहिए था कि भाई ये गेट पे आप नहीं खड़े होना हो सकते, आप हटिए। चलिए थोड़ा अगर इंतजार कर लेते फिरोज जी, ये टोटल 20 मिनट नाटक हुआ है टोटल, ठीक है। देखा अगर इंतजार कर आधे घंटे क्या दिक्कत भाई है? ऐसा है ना कि आपने क्यों नहीं, ये संसद अपने तरीके से डिसिप्लिन से चलेगी। ये नहीं है कि आप सत्ता पक्ष के सांसद हैं तो आप रोक लेंगे। क्यों नहीं हटाया सिक्योरिटी और मार्शल ने उन लोगों को कि आप दरवाजा छोड़िए, आप दरवाजे पे नहीं खड़े हो सकते। और जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए तो बीच में क्यों नहीं आई। और शिवराज सिंह जी कह रहे हैं, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पहलवान और गुंडे लेके आए थे। बताओ, वो खुद ही ओम बिरला जी को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपकी जो है संसद में सुरक्षा नहीं है। वो खुद ही ओम बिरला जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि लड़ाई झगड़ा है कुछ उनका। ठीक, अब आ जाइए आप, बाबा साहब अंबेडकर को उनका स्मारक बनाया और लंदन में ये किया, तो कह दीजिए ना कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ चलेंगे। बोलिए कि मनुस्मृति के हम खिलाफ हैं, मनुस्मृति मुर्दाबाद, जय भीम बोलिए ना आप। क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? अरे माफी मांग लो भाई, इतने आप अंग्रेजों से माफी मांगे थे, आप तो 60 रुपया लेते थे अंग्रेजों से, इतनी बार माफी मांगे। एक बार भाई देश के लोगों से तो माफी मांग सकते हो ना। बोलिए ना, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए, मैं बोल के बताता हूं। भीम तो ओवैसी का नारा है। अरे हमारा भी नारा है जय भीम। जा रहे हम बाबा साहब अंबेडकर को, हम कहते हैं ना, हम उनके संविधान के साथ है, बाबा साहब अंबेडकर के। और नेहरू जी ने ही उनको देश का कानूनविद बनाया था। आपने संविधान तोड़ा। नेहरू जी ने 2 बार उनको चुनाव भी हरवाया था। अरे ये अलग बात, राजीव जी एक मिनट, राजीव जी ये अलग बात हो सकती है। राजीव जी एक मिनट, आपने ठीक चुनाव है, हरवाया। उनकी पूरी जो है 2 बार चुनाव हरवाया। हाँ, उनकी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने उनको बनाया नहीं। 2 बार चुनाव हरवाया। ठीक है,
सही के बिल्कुल सही है अगर आप ऐसा कहते हैं तो। अरे लेकिन लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं ना, अरे आज आप ये बड़ा इतिहास है। अरे भाई ठीक है, छप जाएगा। अरे हमने ये सब कहा, लेकिन बाबा साहब कहावत देखिए, अरे हम तो कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। राजीव जी आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात आने दीजिए। राजीव जी बहस समय कम है, उनकी बात आ जाए। अभी हमारे आप नेता और जिन लोगों ने कहा कि हम भारत का संविधान बदलेंगे, लल्लन सिंह और मिर्जा, अभी संसद के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? संसद पे आ जाइए। जब ये बहस निकली ना, मैंने आपसे सवाल किया कि 10 मिनट रुक लेते। मैं तो देखो कागज पेन लेके आया हूं, तुम तो नोट करा दो कि आज तक मोदी जी ने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या क्या काम किए। कोई काम नहीं किया। अभी तो संसद नहीं, और रही बात संसद में जो हुआ उसके बाद तो ये बताइए कि गुंडे हम लेके आए थे, तो ये संसद में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इनको क्यों नहीं आप बर्खास्त करते? कैसे गुंडे, असामाजिक तत्व जो है वो संसद में आ गए, सांसदों के, माननीय सांसदों के पास तक पहुंच गए? क्यों नहीं करते आप? या स्वीकार करिए कि आप झूठ बोलते हैं। आपकी जो सांसद आरोप लगा रही हैं, राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं, भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश भर की महिलाएं आती थी और अपने आप को सहज महसूस करती थी राहुल गांधी जी के साथ। आप एक और अपनी बात कहती प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। बिल्कुल लगाएंगे हम। आप जो शिल्पी जी की इस बात से मैं उनके साथ हूं कि महिलाएं अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे नेता के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है तो आप सीसीटीवी खोलिए और दिखाइए सीसीटीवी कि आपके सीसीटीवी चालू है या नहीं। अब आ जाइए पत्रकारों पे। इन्होंने तो पत्रकारों को बैन कर दिया था कि दर्शक दीर्घा में नहीं आएंगे। वो तो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, पत्रकार, और पत्रकारों ने इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया। राज्यसभा टीवी खत्म कर दी उन्होंने, राज्यसभा टीवी खत्म कर दी। जहां एक जगह इनके मंत्री की धुलाई होने लगती तो वो है ना, लोकसभा से राज्यसभा में पहुंच जाता है, क्या नाम से वो चैनल। ये आपके काम है, इतना मत डरा करो भैया। एक माफी मांगना है ना, सावरकर माफी मांग सकते थे तो आप क्यों नहीं मांग सकते? तो आप लोग हैं भाई, सावरकर माफी अंग्रेजों से मांग सकते थे तो आप तो बाबा साहब अम्बेडकर से माफी मांगने की बात कर रहे हैं हम। अरे भैया, क्रांतिकारियों का अपमान का तो कांग्रेस ने ठेका ले लिया। हम तो कह रहे हैं 60 रुपए लेके क्रांतिकारी बन सकते हैं तो अच्छी बात है। हमें ऐसा क्रांतिकारी मुबारक हो। सावरकर जी का अपमान करते करते, अरे हम फिरोज जी, राजीव जी, एक मिनट हम पुलिस साहब के पास फिर चलते हैं। राजीव जी, फिरोज जी, 60 रुपया लेके देश के खिलाफ काम किया उन्होंने। सुनिए एक मिनट। पुंज साहब, जी, जो भी बहस हो रही है हमें नहीं लगता आप उससे सहमत है। बिल्कुल। देखिए त्रिपाठी जी, आज सबसे बड़ी चीज जो हुआ है वो तो प्रकरण हुआ ही है जी। तो मैंने, और दूसरी बात यह है कि जो सांसद फांगनोन कोन्याक ने राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है जी, और राज्यसभा सभापति धनखड़ जी को पत्र भी लिखा है। उसमें उन्होंने, लेखक पत्र में उन्होंने क्या लिखा है? उनके व्यवहार से, राहुल गांधी के व्यवहार से और उनकी ऊंची आवाज से, शारीरिक निकटता के कारण उन्हें बेहद असहज महसूस हुआ। ये कोन्याक जी ने अपने पत्र पे लिखा है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। और कांग्रेस, और वो एसटी है, कोन्याक जी एसटी है। देखिए, महिला है, एसटी से मतलब नहीं है, एससी से मतलब नहीं है, महिला है। देखिए, फिर भी एक दलित महिला भाई, सीसीटीवी निकलवा दो ना, हम कह तो रहे हैं आपसे। नहीं, सीसीटीवी तो निकलवाइए ना, निकलेगा, ये सब सामने आएगा। और बताइए कौन संसद की सुरक्षा करता है? कौन संसद की सुरक्षा करता है? पुंज साहब बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे पे। सुनिए फिरोज साहब, सुनिए। देखिए, 4 साल जो अगर आपके व्यवहार से इतने खुश थे बाबा साहब अम्बेडकर साहब, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? ये भी तो एक है ना बहुत बड़ा आपके लिए कि 4 साल जो आपने उनको इस्तीफा देने तो भाजपा को उनका अपमान करने का सर्टिफिकेट मिल गया इससे। भाजपा को अपमान करने, आप ये मानती है शिवसेना की उनको भाजपा नहीं? पुंज साहब, कम टू द पॉइंट। मेरा एक सवाल है कि भाजपा को अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? आप तो ये बताइए। सुनिए फिरोज साहब, सुनिए। देखिए, आपका शिवसेना का क्या पॉइंट है? फिरोज, अरे सुन तो लीजिए जी। सुन तो लीजिए प्रभु, सुन तो लीजिए। फिरोज साहब सुनिए। देखिए, ऐसा है, अगर कोई गलती हुई है तो वो माफी मांगने का, उसको बिल्कुल दूसरा वर्ग उसको माफी मांगेगा जैसे भी होगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर संविधान से देश हमारा चल रहा है तो अपमान कहां पे हो रहा है?
अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का अपमान कहाँ पे है? कहीं है नहीं ना देश में। संविधान उसी ने चल रहा है। कभी कहा किसी ने भारतीय जनता पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने कभी कहा है? नहीं कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमको अरे 400 पुन साहब, पार दो, हम संविधान बाबा साहब ने बनाया है, लेकिन वो बाबा साहब के बिल्कुल। संविधानों में लगातार संशोधन भी होते रहे हैं। 128 संशोधन हो चुके हैं। इन्होंने भी करे हैं। लेकिन कोई भी इन्होंने क्लॉज भी जो करे है हैं। वो रिमूव नहीं हुआ। संशोधन हुए, रिमूव नहीं हुआ। हाँ, संशोधन हुए, लगातार संशोधन हुए, रिमूव नहीं किया कोई क्लॉज। अरे भैया फिरोज जी, आप तो सुनोगे ही नहीं ना, क्योंकि आपने देखिए 70 साल देश के साथ आप एक बात का जवाब नहीं दे रहे पुंज भाई। फिरोज जी, समय कम। फिरोज जी, पुंज भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? बोलिए क्या ये बोल रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? फिरोज जी कह रहे हैं। अरे भाई, जिसने कोई गलती करी माफी मांगेगा, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ? बस जरूरत ये माफी मंगवा सकता हूँ। मैं राहुल गांधी जी को कह सकता हूँ कि आप माफी मांगिए जाके। जी, मैं कह सकता हूँ महिला से माफी मांगिए अगर इन्होंने दुर्व्यवहार किया। वो अपने आप माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे वो। और भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा थी, क्या थी वो समझ ही नहीं आया किसी को। और उसमें किसका पैसा लगा था पूरा देश जानता है, सब सामने आ चुका है। चलिए, राज्य समय कम है, एक बार फिर अपूर्व जी के पास चलते हैं। अपूर्व जी, कुल मिलाकर के आपको तो साथ नहीं देना चाहिए इन सब हंगामों में। सर देखिए, अभी मैं एक एक्स के ऊपर एक वीडियो देख रहा हूं जो कि मुकेश राजपूत जी का है, और वो एक टीवी के इंटरव्यू में ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी धक्के के वक्त आगे थे और पीछे से धक्का आया है। तो ये तो इनके खुद के सांसद कह रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और सर, इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने देना चाहती थी, मुद्दों पर डिस्कशन नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए गेट रोककर ये सब ड्रामा किया गया, क्योंकि सांसद को ही स्क्रिप्ट नहीं दी भाजपा ने। अरे शुरुआत तो भैया कांग्रेस ने की, भाजपा कहां? शुरुआत तो प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, संसद कौन नहीं चलने देना चाहता था? सर आप ही ने कहा विपक्ष का काम विरोध करना होता है। हाँ, ये बाबा साहब का अपमान करेंगे तो क्या हम विरोध भी नहीं करेंगे? और हम तो भवन के अंदर जा रहे थे। ये आपसे सवाल नहीं, ये सवाल हमारा चक्रवर्ती जी से है। आपसे सवाल दूसरा है। चक्रवर्ती जी से मैंने कहा है कि विपक्ष का काम विरोध करना है। तो सर विरोध ही कर रहे थे हम लोग, लेकिन सकारात्मक कामों में विरोध नहीं हो, सकारात्मक कामों में विरोध नहीं हो। मैं आपको बता दूं, यही कांग्रेस राजीव गांधी जी के समय 1989 में विपक्ष विहीन हो गया था सांसद। एक साथ सारे विपक्ष के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था 1989 में। तो उस समय भी कोई बात नहीं होगी ना, राजीव जी नहीं मान रहे थे। सर आज मैं तो यही मानता हूं कि अमित शाह जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से, जैसा कि लोग कह रहे हैं बाबा साहब की इज्जत करते हैं, तो इन्हें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि ये बाबा साहब का ही नहीं, देश के इतने सारे लोग जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, उन सभी के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है। रही बात ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी महिला वाले जो आरोप है उसमें माफी मांगे, तो पहले आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए माफी मांग के कि मेरे द्वारा बाबा साहब पे गलत टिप्पणी की गई है, मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद राहुल गांधी जी पे आप जाइए। और खुद के घायल हैं। अब ये तो सारा सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, देश का पैसा बर्बाद करने के लिए भाजपा ये चीज कर रही है, ताकि नरेंद्र मोदी जी के मालिक अडानी जी पे सवाल संसद में नहीं पूछा जाए। तो ये अडानी से ध्यान भटकाने के लिए सारी चीजें की गई। जानबूझकर बाबा साहब पे कमेंट किया गया, क्योंकि दलित अपमान तो ये हमेशा से करते आए हैं। इन्हें मामला डाइवर्ट करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने बाबा साहब पे ले जाके टिप्पणी कर दी। तो आज पूरे देश के आगे एक्सपोज हो गए हैं। और मैं महिलाओं पे अपमान पे बहुत बात मत करिए। तत्काल प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए। आप सीएम हाउस में आपकी राज्यसभा सदस्य महिला पिट जाती हैं, उसके भी तो बात करिए ना। फिर देखिए उसका सीसीटीवी फुटेज आया है, दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से भाजपा के एजेंट बन के वो महिला वहां गई थी। और अरे आपकी राज्यसभा सदस्य भाई, आपकी संसद सदस्य है वो, आपकी राज्यसभा सदस्य महिला एजेंट कहां से बन गई? देखिए एजेंट वाले ही काम उन्होंने किए हैं। और हम तो एक बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी से लिंक रखती हैं, जिस तरीके से वो भाजपा की बोली बोल रही हैं। और हम तो सार्वजनिक तौर से चले, समय हमारा समाप्त हो गया। अपूर्व जी, राजीव जी आपको एक बार खत्म कर दूं। हम लोग स्वाति मालीवाल जी से इस्तीफे की मांग कर चुके हैं कि अगर हमारी पार्टी बुरी है तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दें। चलिए राजीव जी, बहुत संक्षेप में हमारा समय समाप्त हो गया है। राजीव जी बहुत संक्षेप में, अगर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो रहा है, बहुत सारे विधेयक हैं जिनमें चर्चा होनी है, पास होना है, और कई सारे बिल, उसमें आपने अभी वन नेशन वन इलेक्शन
भी चर्चा के लिए मतलब वहां मंजूर हो गया है 269 और 198 के वोटों से। इन सब पे चर्चा कीजिए। अगर कह रहे हैं तो अमित शाह जी बोल दें, क्या दिक्कत है? नहीं, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से तो कांग्रेस विरत हो गई। नहीं तो वो कह रहे हैं निकाल कर गतिरोध पर बोल दे हमसे गलती हो गई। और नहीं वो तो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जी। शाह जी ने कोई गलत नहीं कहा। आप अंबेडकर जी का बार बार नाम लेते हो और आप उनके खिलाफ काम करते हो। वही कहा, इतने बार नाम ले रहे हो तो उनके आचरण पर चलो। तो वो नैरेटिव सेट करना चाहती है कि इधर माफी मांगे, मैंने अपमान किया होगा तभी आप माफी मांग रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस डीप सोरोस के थ्योरी पर काम कर रही है कि देश में अराजकता हो। कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि देश में अराजकता हो और गांधी परिवार की सत्ता है, ये नैरेटिव लाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें देश के बारे में भी सोचना चाहिए। हम जो आज देश की हालात है, हमको उस देश के लिए मिलकर लड़ना कमजोर चाहिए और एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए जैसा पहले कमजोर प्रधान। चले, हमारा समय भी, राजीव जी समय हमारा समाप्त हो गया है। हमारी समय की कुछ पाबंदी है। राजीव जी, आप भी मानते हैं देश की हालत खराब है आपकी लीडरशिप के अंडर? चले, और आपकी लीडरशिप कमजोर है, इसलिए ये सब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व जी आपका, फिरोज जी आपका, राजीव जी आपका, शिल्पी जी आपका, पुंज साहब आपका, और निगम जी आपसे अंतिम सवाल लेना था लेकिन समय के अभाव कारण हम आपसे सवाल नहीं पाए। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में भाग लिया और अपना अमूल्य समय दिया। तो आज हमने चर्चा की माननीयों का अखाड़ा बना संसदीय मंदिर, जहां हमारे देश का कानून बनता है, देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर बाहरी सुरक्षा तक कैसे सुदृढ़ हो, इस पर न केवल विचार विमर्श किया जाता है बल्कि नीति निर्धारित भी की जाती है। ऐसे में जब किसी एक राजनीतिक मुद्दे पर हमारे माननीय आपस में ही हाथापाई करने लगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि मौजूदा राजनीति का स्तर कहां पहुंच गया है। दोनों पक्षों के बीच जो तर्क और कुतर्क किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, यह तो स्पीकर साहब की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। मगर हमारे और आपके माननीयों ने जो आज जनता के बीच तस्वीर उरेही है वह शायद काले अक्षरों में लिखी गई एक इबारत होगी और उसे लंबे समय तक याद किया जाता रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।